बंगाल झारखंड के सीमावर्ती कोयलांचल में कोयला माफियाओं का हमेशा रहता है वर्चस्व। समय के साथ बदलते रहते हैं कोयला माफियाओं के चेहरे, बनते बिगड़ते रहते हैं सिंडिकेट। कभी बंगाल का कोयला पहुंचता है झारखंड के रास्ते बनारस की कोयला मंडी, तो कभी धनबाद का कोयला पहुंचता है कोलकाता तक के विभिन्न कारखानों पर। तो आज फिर चर्चा करते हैं इसी कोयला तस्करी पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करिए। मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, मैं लौटती हूं शीघ्र ही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जारी किया है फरमान, कोयला तस्करों की कसी जाएगी नकेल। सीआईडी के शीर्षस्थ अधिकारी का किया तबादला, 2 थानेदारों के खिलाफ हुई कार्रवाई। मचा है पूरे क्षेत्र में हड़कंप, बंद हो गए हैं अवैध डिपो, लेकिन मनोबल नहीं टूटा है कोयला तस्करों का। धनबाद के सिंडिकेट ने संभाल ली है कमान, नेतृत्व कर रहा है चिरकुंडा निवासी विनोद महतो। फर्जी परमिटों का हो रहा है बड़ा खिलाड़ी। कुल्टी के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात दबंग पुलिस अधिकारी बने हैं उसके साझेदार। चौरंगी फाड़ी डीबूडी से लेकर मैथन निरसा तक बोल रही है उसकी तूती। तो तलाशते हैं इस सिस्टम के तारों को, खंगालते हैं उस नेटवर्क को जो भारी पड़ रहा है ममता के फरमान पर भी। समझने की कोशिश करते हैं उस तंत्र को जिसके सामने हर सत्ता है नतमस्तक। ममता के फरमान जारी होने से पहले धड़ल्ले से चल रही थी कोयला तस्करी आसनसोल और कोयलांचल में। पूरे जोन को बांट दिया गया था कई सेक्टरों में। हर सेक्टर की कमान सौंप दी गई थी अलग अलग कोयला तस्करों को। संचालन कर रहा था दुर्गापुर महकमा का दबंग थानेदार। जब गोरख धंधा चढ़ गया परवान, तो राजनीतिक गलियारों में होने लगी चर्चा आम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर दंडित हुए 2 थानेदार। बाराबनी के थानेदार मनोरंजन मंडल हुए निलंबित, तो कांकसा के थानेदार पार्थ घोष घोषित कर दिए गए ऑफिसर ऑन कंपल्सरी वेटिंग। सीआईडी के एडीजी आर राजशेखरन को हटा दिया गया उनके पद से। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, सीआईडी में होगा बड़े पैमाने पर बदलाव। लेकिन इन अधिकारियों के बाद थम गया अभियान। उन दबंग पुलिस अधिकारियों की खुल गई लॉटरी जो कोयला तस्करी में थे बड़ी भूमिका में। उन्होंने नए तरीके इजाद कर लिए तस्करी के लिए। राजनीतिक पुलिसिया गलियारे में है दावा, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता उनका कुछ भी। जब मुख्यमंत्री ममता के अभियान में बुलंद रहा उनका परचम, तो अब बाकी है कौन खेत की मूली। ये अधिकारी हो गए हैं बेलगाम, कर रहे हैं मनमानी। नहीं है कोई इनके खिलाफ गुहार सुनने वाला। नई रणनीति में इन अधिकारियों ने कोयला तस्करी की कमान सौंप दी है विनोद महतो को। झारखंड के मैथन से लेकर गोविंदपुर तक पहले से ही चलता रहा है उसका सिक्का। डिस्को पेपर यानी फर्जी परमिट का माना जाता है किंग। कम समय में अर्जित की है करोड़ों की कमाई। डिस्को पेपर का अर्थ होता है पुलिस अधिकारियों की हरी झंडी, यानी इस वाहन से ली जा चुकी है रंगदारी। विनोद महतो के परमिट के सामने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के परमिट, कोयला संबंधित दस्तावेज भी नहीं रखते कोई मायने। विनोद को चढ़ाया चढ़ावा तो कोयला पहुंचेगा गंतव्य तक। नहीं की पूजा तो सभी वैध कागज हो जाएंगे बेईमानी। पुलिस पकड़ेगी वाहन को, आप दिखाते रहे कागजात। अधिकारी एफआईआर में लिखेंगे नहीं था वाहन में कोई कागजात। चक्कर लगाते रहिए कोर्ट और कचहरी के। तो NH-19 पर साम्राज्य चल रहा है विनोद महतो का। उसके गुर्गे शासन कर रहे हैं वाहनों पर। कोयला लदे हर वाहन से कर रहे हैं वसूली। झारखंड क्षेत्र के उद्योगपति को भेजी जा रही है खुलेआम धमकी। कोयला वैध हो या अवैध, उन्हें देना ही होगा रंगदारी टैक्स, अन्यथा कोयला नहीं पहुंचेगा फैक्ट्रियों तक। इसी तरह का एक मामला सामने आया था चौरंगी फाड़ी में। पुलिस पर लगा था आरोप, ट्रक छोड़ने के लिए मांगी गई थी 2,20,000 रुपए की राशि। इनकार करने पर लादा गया फर्जी एफआईआर। आतंकित हैं वैध कोयला व्यापारी। झारखंड के सीमावर्ती उद्योगपति परेशान हैं, उनमें है भारी आक्रोश भी। करते हैं वे दावा, बंगाल पुलिस की चल रही रंगदारी। शिकायत के बाद भी नहीं होती है जांच, दूर की बात है कार्रवाई। इस संबंध में शिकायत की जा रही है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। पत्र भेजा जा रहा है पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को भी। उनका है दावा, यदि पुलिस रवैये में नहीं आया कोई बदलाव तो बंगाल में बंद करनी होगी कोयले की सप्लाई। उद्योगपतियों ने कहा,
कोयला तस्करों का सहयोग कर रहे कुल्टी थाना, खासकर चौरंगी फाड़ी के पुलिस अधिकारी। झारखंड और बंगाल के बीच कोयले का व्यवसाय ट्रांसपोर्टिंग में हो रही भारी परेशानी, उनसे व्यवसाय करने के लिए मांगी जा रही है रंगदारी। गिरोह के मुख्य गुर्गे हैं संजय तुरी और विकास। कुल्टी पुलिस का सर्वे सर्वा होने का दावा करता है स्थानीय संजय। उसकी भूमिका होती है बंगाल पुलिस के नाम पर हड़काने की। खुद को चौरंगी फाड़ी का बताता है मालिक। संजय और विकास अपने गिरोह के सदस्यों के साथ तैनात रहते हैं सीमावर्ती NH-19 पर। वे उन तमाम वाहनों को रोकते हैं जबरन जिन पर लदे होते हैं कोयला और शाफ्ट कोक, पर्ल कोक, हार्ड कोक, चारकोल कोक फाइन्स। उन्होंने अवैध कोयले से लदे वाहनों के लिए तय कर रखी है राशि। झारखंड से बंगाल में एंट्री के लिए पहले करना पड़ता है भुगतान। 12 चक्के के ट्रक के लिए 25,000, 14 चक्का के ट्रक के लिए 30,000, 16 चक्के के ट्रक के लिए 35,000। सीमावर्ती इलाकों में लगे उद्योगों से निकालने वाला वैध कोयले की भी राशि है तय। दी जा रही धमकी, सभी कागजात वैध रहने पर भी प्रति ट्रक भुगतान करना होगा 25,000। राशि के साथ उद्योगों से भी मांगे जा रहे कई कागजात। इनमें शामिल हैं सेल परचेज रजिस्टर, स्टॉक स्टेटमेंट, व्यवसाय से जुड़े सभी वैधानिक लाइसेंस। इन कागजातों की मांग से उद्यमियों में बनी हुई है दुविधा और संशय की स्थिति। उद्योगपतियों ने दी जानकारी, सारे निर्देश दिए जा रहे हैं मौखिक। दी जा रही बुरे अंजाम की धमकी भी। सिंडिकेट को संरक्षण है बांकुड़ा के किसी मिश्रा नामक व्यक्ति का। ममता, राजीव कुमार से की जा रही अपील, पूरे मामले की हो उच्च स्तरीय जांच, कार्रवाई की जाए दोषियों के खिलाफ ताकि बेहतर चलता रहे व्यवसाय, कोयला तस्करों से बच सके सही व्यवसायी। झारखंड से आने वाले अवैध कोयले को खपाया जाता है सीमावर्ती इलाकों के उद्योगों में, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती आसनसोल क्रॉस करने की, ज़रूरत नहीं पड़ती वरीय पुलिस अधिकारियों की सहमति और अनुमति की। इस तरह पूरा एक्टिव रहता है नेटवर्क। तो बदली रणनीति में कार्य कर रहे कोयला तस्कर, सवाल उठ रहे हैं पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर। क्या कोई नैतिकता नहीं बची है कार्य के दौरान? क्या पैसा कमाना ही मुख्य मकसद रह गया है वर्दी पहनने का? राज्य सरकार की साख, मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं रखती कोई मायने। क्या उद्यमियों, व्यवसायियों को सरेंडर कर देना पड़ेगा तस्करों के सामने? नहीं रह जाएगा कानून का राज? इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे राज्य सरकार को, पुलिस विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों को। इस वीडियो में बस इतना ही। कोयला तस्करी के दूसरे अंक को लेकर मिलते हैं शीघ्र। बस करते रहें इंतजार, जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल के कुल्टी ब्लॉक के तृणमूल युवा कांग्रेस द्वारा मनाया गया राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्मदिन। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार काटा गया केक, गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे गए सर्दी के कपड़े और कंबल, स्कूली छात्रों के बीच वितरण किया गया बैग। महत्वपूर्ण रहा दिन इसलिए भी कि भाजपा और CPM छोड़कर 25 लोगों ने योगदान दिया TMC में। मौके पर मौजूद थे उज्जवल चैटर्जी, कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विमान दत्त एवं तमाम कार्यकर्ता। कुल्टी थाना के सागतोड़िया इलाके में चल रहा है ऑटो में अवैध बालू तस्करी। घटना की शिकायत की गई कुल्टी थाने में। सागतोड़िया चौकी पुलिस ने अभियान चलाकर रोकने की कोशिश की अवैध बालू लदे एक ऑटो को। पुलिस को सामना करना पड़ा तस्करों के विरोध का। सड़क जाम कर किया विरोध। घटना का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। घटना से है इलाके में हलचल। झारखंड के देवघर में एक निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करने गई 30 वर्षीय ब्यूटी राणा का छत विछत शव पाया गया देवघर स्थित महिला छात्रावास में। 5 साल पहले हुई थी ब्यूटी राणा की शादी, 4 साल का है बच्चा भी। परिजनों की बात हुई थी ब्यूटी से 21 दिसंबर को। इसके बाद नहीं हुआ कोई संपर्क। चिंतित पिता परेश राणा पहुंचे देवघर छात्रावास में, पाया बेटी का छत विछत शव। झारखंड पुलिस ने शुरू कर दी है जाँच। आदिवासियों का प्रमुख त्योहार सहाराय की हो चुकी है शुरुआत। बंडपुर के हरामदी गांव में लगाया गया उत्सव के लिए बाजार। आदिवासी महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुएं हैं उपलब्ध। विभिन्न व्यंजनों और पेय पदार्थों के भी लगे हैं स्टॉल।
फटा पड़ा है बाजार लोकल सामग्रियों से। सहाराय उत्सव के एक दिन पहले तक जारी रहेगा ये बाजार। देखी जा रही है आदिवासियों की भीड़।